दोस्तों, मेरा जितना सारा YouTube का फ्रेंड है, मैं सबके साथ क्या करता हूँ, अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ। और प्रैक्टिकल में आप जिस तरह से काम करते हैं तो देखिएगा सेम टू सेम बताता हूँ। और ये भी बताता हूँ कि इस वीडियो को देखिएगा, जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सिर्फ हम वीडियो में समझा दिए, जब तक आप प्रैक्टिकल में जाके मिला के नहीं देखिएगा, आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो अच्छा नहीं बनेगा। जैसे दोस्तों प्रैक्टिकल में क्या होता है कि देखिएगा, किसी को कुछ बोल देना बहुत आसान है। जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में जितना सारा फ्रेंड हमसे बात करता है तो एक एक फॉल्ट के बारे में बताता है। जैसे ये जो आपका स्लीवरिंग मोटर है, ये आपका 4.6 किलोवाट का मोटर है। और आपको ये पता है कि जो आपका स्लीवरिंग मोटर है, इसमें स्टेटर पे भी वाइंडिंग होता है, रोटर पे भी वाइंडिंग होता है। तो जो व्हाट्सएप में हमारा फ्रेंड है वो क्या बोल रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन है, इसमें जो आपका सिटी में मोटर लगा हुआ है 4.6 किलोवाट, जिसको हम लोग क्रॉस ट्रैवल बोलते हैं, तो इसका मैं सारा चीज़ चेक कर लिया हूँ, लेकिन कुछ भी फॉल्ट नहीं मिला। मोटर को जब चालू कर रहा हूँ तो मोटर खरखर 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 करके आवाज़ कर रहा है, लेकिन कोई एक साइड आवाज़ कर रहा है, दोनों साइड आवाज़ नहीं कर रहा है। तो आखिर फॉल्ट क्या है? हमने तो सारा चीज़ चेक कर लिया, तब भी तो जरूर कुछ ना कुछ 100% एक फॉल्ट है, तभी मोटर आपका आवाज़ कर रहा है। अगर फॉल्ट नहीं रहता तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता। तो हम उनको एक गाइडलाइन देते हैं कि मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ सेम टू सेम आप चेक करिए, अपना दिमाग बिल्कुल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिएगा, तभी फॉल्ट आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इस टाइप का अगर फॉल्ट आएगा तो आपको किस तरह से चेक करना है और चेक करके इस फॉल्ट को ठीक करना है। तो चाहे आपका एक 4.6 किलोवाट का मोटर रहे या आपका 90 किलोवाट का मोटर रहे, ठीक है, जो फॉल्ट के बारे में हम आपको समझा देंगे, चाहे छोटा मोटर रहे या बड़ा मोटर रहे, आपको काम करने में कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। तो जो आपका 4.6 किलोवाट का मोटर है या 90 किलोवाट का मोटर है, इसमें आपका क्या हो रहा है, जब आपका रिवर्स साइड चल रहा है तो मोटर में आपका बिल्कुल भी कुछ भी साउंड नहीं है, और जैसे ही आपका फॉरवर्ड साइड चल रहा है तो मोटर खरखर खरखर करके आवाज़ कर रहा है। मतलब एक साइड आवाज़ कर रहा है, दूसरा साइड आपका बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा है। तो आपने तो ऑलरेडी सारा चीज़ चेक कर लिया। हमने पूछा क्या क्या चेक किए हैं ना, हम रेजिस्टेंस बॉक्स चेक कर लिए, रेजिस्टेंस का कॉन्टैक्टर चेक कर लिए, रिवर्स फॉरवर्ड का पावर कॉन्टैक्टर चेक कर लिए, और स्लीवरिंग मोटर को भी चेक कर लिए। आप कुछ बचा ही नहीं, जो केबल ट्रॉली में केबल रहता है वो भी हम चेक कर लिए। मतलब जितना सारा चीज़ था सब चेक कर लिया, तब भी इस फॉल्ट ठीक नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, जो आपका रिवर्स और फॉरवर्ड कौन सा साइड में आवाज़ आ रहा है ये आपको कन्फर्म करना है। और कुछ कुछ जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होना ज़रूरी है कि ये जो आपका खरखर करके आवाज़ कर रहा है, कोई ये जो स्लीवरिंग मोटर है इसमें काम किया है क्या। अगर कुछ काम किया है तो काम पे भी अगर आपका गलती रहेगा तब भी इस टाइप का आवाज़ आएगा। जल्दी इस टाइप का जो फॉल्ट है नॉर्मल में आता नहीं है। और ये क्या होता है, जैसे 90 किलोवाट का मोटर है, ये जो बड़ा मोटर रहता है इसमें इस टाइप का फॉल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस टाइप का फॉल्ट ज़्यादातर किस में देखने के लिए मिलेगा ना, 4.6 किलोवाट का मोटर में मिलेगा, 2.2 किलोवाट का मोटर में रहेगा। ज़्यादातर देखिएगा सिटी में ही जो मोटर रहता है, सिटी में ही इस टाइप का आपका फॉल्ट देखने के लिए मिलेगा। जब आपका क्रेन बहुत बड़ा हो जाएगा, जैसे 100 टन का क्रेन हो जाएगा, ठीक है, 100 टन का जब क्रेन होगा तो इसमें देखिएगा 185 किलोवाट का मोटर रहता है। किस में रहता है ना, मेन होस्ट में रहता है। जब आपका मोटर बड़ा बड़ा होगा तो इस टाइप का फॉल्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो आपका छोटा छोटा मोटर है इसमें ही आपको देखने के लिए मिलेगा। और यही आपको चीज़ फॉलो करना है। पहले आपको किसी को पूछना है कि ये जो मोटर है इसमें कोई काम किया है क्या। अगर बोलेगा नहीं काम नहीं किया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई काम करके गया भी है तो उसका काम में क्या गलती हुआ है, इस चीज़ को आपको पकड़ना है।
तो जो आपका 4.6 किलोवाट का मोटर है, रिवर्स साइड में आपका ठीक चल रहा है, फॉरवर्ड साइड में आवाज़ कर रहा है। अभी आपको क्या क्या चेक करना है, आपको सिर्फ यही चेक करना है कि जो आपका सिल्वरिंग मोटर है, इस मोटर को ही हम पहले अच्छा से चेक करेंगे। बाकी तो जो केबल है, पावर का कॉन्टैक्टर है, रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर है, ऑलरेडी चेक हो चुका है। तो जब आप इस फॉल्ट को ठीक करने जाइएगा तो जो आपका रोटर का केबल आ रहा है, पहले ही आपको इसको चेक करना है कि ये जो तीनों केबल आ रहा है, जिसको हम लोग मोटर का लीड बोलते हैं, तो ये तीनों लीड जो रोटर से आ रहा है, ये हमारा ठीक है या नहीं है। इसके बाद जो आपका सिल्वरिंग लगा हुआ है, ये सिल्वरिंग ठीक है या नहीं है। और सिल्वरिंग के पास से जो 3 गो लीड आ रहा है, किस में आ रहा है, मोटर टर्मिनल में आ रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा चेकिंग में कुछ भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर ठीक से चेक नहीं करिएगा तो इस फॉल्ट को आपको आसान तरीके से ठीक नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई अगर आपसे पहले काम किया है और काम करने के बाद अच्छा से काम नहीं किया है, तो अगर मोटर एक साइड आवाज़ कर रहा है, दूसरा साइड आवाज़ नहीं कर रहा है, ये एक छोटा मोटर है, तो आपको समझ जाना है क्या हो रहा है। देखिएगा, प्रैक्टिकल में देखने के लिए मिलता है, जो आपका सिल्वरिंग है, सिल्वरिंग आपस में, ये जैसे 3 पोल का सिल्वरिंग है, तो इसमें 2 पोल कोई कारण से आपका शॉर्ट हो जाता है। जैसे ये जो है सिल्वरिंग, इसका अंदर अंदर आपका शॉर्ट हो जाएगा, बाहर से आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और सिल्वरिंग जब आपका 3 पोल का है और 2 पोल आपस में शॉर्ट हो जाएगा, तो इस टाइप का ही आपको देखने के लिए मिलेगा। छोटा मोटर में, अगर बड़ा मोटर रहता तो वो रिवर्स पे भी आवाज़ करता, फॉरवर्ड पे भी आवाज़ करता, लेकिन छोटा मोटर में क्या होता है, कोई एक साइड ही आवाज़ करता है, और कभी कभी अगर किस्मत अच्छा रहा तो दोनों साइड आवाज़ करता है। मतलब हर कंपनी में अलग अलग टाइप से फॉल्ट आता रहता है। और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है और टेलीग्राम चैनल है, इस पे भी अलग अलग टाइप से हमसे पूछता रहता है। जिस टाइप से फॉल्ट को ठीक किया जाता है, वही सेम टू सेम वीडियो बनाकर मैं अपना यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। तो आपको ये सिल्वरिंग चेक करना है। सिल्वरिंग जब आपका चेक हो जाएगा, तो जो मोटर के लिए 3 गो लीड है, KLM, ये तीनों लीड को आपको चेक करना है। ये जो 2 गो लीड है, ये आपस में टच नहीं ना हो गया है। जो आपका रोटर से 3 गो लीड आ रहा है, ये दोनों जो लीड है, ये आपस में टच नहीं ना हो गया है। जब आपका ये दोनों आपस में टच होगा, तभी आपका आवाज़ आएगा। अभी आप कॉन्फर्म किस तरह से कर रहे हैं, जैसे ये जो आपका सिल्वरिंग मोटर है, इसमें स्टार्टर पे भी वाइंडिंग होता है, रोटर पे भी वाइंडिंग होता है। तो जब आप चेक करते हैं तो रेजिस्टेंस बॉक्स से आपका केबल आता है और मोटर टर्मिनल में KLM में कनेक्शन होता है। तो KLM के पास से ये तीनों जो केबल है, इसको आप खोल दिए। खोलने के बाद मोटर को आप चालू कर रहे हैं। जैसे ही आप चालू करिएगा तो देखिएगा मोटर घूमने लगेगा। मतलब अगर सिटी में हो रहा है तो फिर सिटी आपका चलने लगेगा। तो आपको क्या लगेगा, ये जो आपका सिल्वरिंग मोटर है, इसका जो रोटर है, ये आपका शॉर्ट हो गया है। लेकिन ओरिजिनल में रोटर बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं हुआ है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिल्वरिंग मोटर को आपको अच्छा से चेक करना है। रोटर से जो 3 गो लीड आ रहा है, इसको आपको अच्छा से चेक करना है। जो आपका सिल्वरिंग है, इस सिल्वरिंग को आपको चेक करना है कि 3 पोल का सिल्वरिंग है, आपस में 2 पोल शॉर्ट नहीं ना हो गया है। और जो ये सिल्वरिंग के पास से 3 गो और लीड आ रहा है, KLM, ये इसको आपको चेक करना है। जब जब ये दोनों में शॉर्ट होगा आपस में, तो मोटर आपका आवाज़ करने लगेगा खरखर करके। जब आप ये जो KLM के पास से DEF रेजिस्टेंस बॉक्स से जो केबल आ रहा है, खोल के चेक कीजिएगा, तो देखिएगा तब भी आपका मोटर चल रहा है। इसको देख के आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, ना किसी सीनियर को बोलना है कि रोटर शॉर्ट हो गया है। जब आप स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिएगा तो फॉल्ट 100% रहकर ठीक हो जाएगा। व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल में जितना सारा फ्रेंड हमसे पूछता है इस टाइप का फॉल्ट के बारे में, तो बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल पे भी देखिएगा, बहुत सा फ्रेंड बहुत कुछ कमेंट कर देता है। लेकिन क्या होता है, एक बोलना और एक काम करना, दोनों का जो तरीका है ये बिल्कुल भी अलग होता है। और प्रैक्टिकल में जो काम करता है उसी को पता है कि कितना दिक्कत होता है।
इसी के लिए दोस्तों हमने क्लास स्टार्ट किए, ऑनलाइन क्लास। आप भी ऑनलाइन क्लास में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ये जो फॉल्ट के बारे में मैं बताता हूँ, मेरा जितना सारा फ्रेंड है या स्टूडेंट भी आप बोल सकते हैं, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा तक एकदम क्लीन समझाता हूँ कि एक सिल्वरिंग मोटर में क्या क्या फॉल्ट आता है, किस तरह से हर फॉल्ट को आपको ठीक करना है, इलेक्ट्रिक ओवरहेड करेंट में जो फॉल्ट आता है, इलेक्ट्रिक ओवरहेड करेंट का बेसिक नॉलेज किस तरह से आपको बनाना है। इस टाइप से बहुत सा टाइप का क्लास में देता रहता हूँ। चाहे तो आप भी क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जब दोस्तों इस फॉल्ट को आप अच्छा से समझ लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिएगा तो देखिएगा हम जिस तरह से बोले हैं उसी टाइप से आपको फॉल्ट मिलेगा। तो और एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जो आपका रोटर से केबल आ रहा है इसको आपको चेक करना है। स्लिप रिंग को 2 नंबर में चेक करना है। 3 नंबर में जो मोटर टर्मिनल से लीड आ रहा है KLM, इसको चेक करना है। तो इसके बाद ओरिजिनल में जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो देखिएगा कभी कभी होता है कि आपने जो ये 3 को पॉइंट बताए इसमें कुछ भी फॉल्ट नहीं था, तो क्या बताएगा कि जो आपका स्लिप रिंग के साथ जो कार्बन होल्डर लगा हुआ था या कार्बन लगा हुआ था, ये आपस में दोनों में टच हो गया था। ये जब आपस में दोनों में टच होता है तब भी यही सेम प्रॉब्लम आता है, मोटर खरखर करके आवाज़ करता है। लेकिन हमने जो ये 3 को पॉइंट बताए इसी में सारा चीज़ आ जाता है। जैसे ही आप जाके स्लिप रिंग मोटर को चेक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको फॉल्ट समझ में आ जाएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।